नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। अब यह खबर पुरानी हो गई है कि केंद्र सरकार ने आंदोलन कर रहे किसान संगठनों को ऑफर दिया है कि वो 3 कृषि कानून जिन पर सारा विवाद है, उन तीनों कानूनों को 1.5 साल के लिए ठंडे बस्ते में डालने के लिए तैयार है। किसान इस सरकार के ऑफर पर विचार विमर्श करके अपना अंतिम फैसला कल की मीटिंग में सरकार को सुना देंगे। पर क्या अब जब सरकार झुक गई है, किसानों का यह आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए? मेरे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए इस समय जुड़ गए हैं राकेश टिकैत, जो कि 2 महीने से चल रहे इस किसान आंदोलन का प्रमुख चेहरा बनकर उभरे हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और इनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत, उन्हें कौन नहीं जानता था। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। राकेश टिकैत, पहला सवाल यही पूछूंगा आपसे टिकैत साहब, अब जब सरकार झुक गई तो आंदोलन खत्म कर दीजिए, क्या दिक्कत है? जी नहीं, हमें किसी को झुकाना और उसकी लड़ाई नहीं है। ये फाइनेंशियल युग है और पूरा दुनिया इसी पे चल रही है। हमारे भाव के रेट कब मिलेंगे, हमारे भाव के दाम कैसे मिलेंगे, हमारे साथ में जो नाइंसाफी होगी ये कैसे खत्म होगी, गन्ने का उत्तर प्रदेश का मामले का समाधान कैसे होगा, ये तो सारे सवाल है ना। मतलब इतना होने के बावजूद भी कि देश में आंदोलन चल रहा, उत्तर प्रदेश की सीमाएं भी बैठे हुए हैं, गन्ने का रेट नहीं डल रहा कि क्या रेट देगी सरकार? जो धान है वो आधे रेट में बिक रहा है आज भी। इतना होने के बावजूद भी खरीद नहीं हो पा रही। मसला ये नहीं है कि 1.5 साल ये स्थगित हो गया और मामले का संशोधन हो गया। आंदोलन लोग कर रहे हैं, उनके ऊपर कितने मुकदमे हो रहे हैं। किसी ने अगर 50 किलो चावल दे दिया, उसको NIA का नोटिस जा रहा है, तो मसले तो सारे ही हैं ना। अभी नहीं MSP पे कानून का सवाल नहीं, देखिए सारी नहीं, फिर देखिए इसीलिए आप पर आरोप लगता है टिकैत साहब कि आप बार बार ना मुद्दा बदल देते हैं, इसीलिए आप इस किसान आंदोलन को खत्म करना ही नहीं चाहते। शुरू हुआ था 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, फिर आ गए आप MSP पर, फिर पराली पर, फिर बिजली पर, अब आप आ गए कि गन्ने का दाम नहीं मिल रहा। अब जब सरकार पीछे हट गई, झुक गई, तब आप लगता है खत्म ही नहीं करना चाह रहे ये आंदोलन, बार बार नया मुद्दा ला देते हैं। ये इतने समस्या पैदा क्यों हो रही है? एक ही मसला है, आप एक ही सवाल करवा दो और उसी में ही सारा समाधान हो जाएगा। एक बस जो टिकैत साहब का फार्मूला था वो लागू करवा दो देश में। एक ही मसला है हमारा, हाँ। उसी में ही सारी चीज आ जाएगी। नहीं फार्मूला बता दूं? हाँ बताइए, चलिए फॉर्मूला बताइए। हाँ बताइए। अच्छा, फार्मूला हाँ। 1967 में पहली बार देश में MSP तय हुई गेहूं के ऊपर। कनक, गेहूं, वीट, ये सब एक ही चीज है, गेहूं के नाम है। उसका रेट था 76 रुपये क्विंटल। भारत सरकार ने रेट तय करा। जो मास्टर की सैलरी थी, जो प्राइमरी का मास्टर था, 70 रुपया। 1 महीने की सैलरी में 1 क्विंटल गेहूं नहीं खरीद सकता था। हम 1 क्विंटल गेहूं बेच के 2500 भट्टे की अव्वल ईंट खरीद सकते थे। 3 क्विंटल गेहूं बेच के 1 तोला सोना खरीद सकते थे। किसान के खेत में गांव का मजदूर 50 दिन काम करके 1 तोला सोना खरीद सकता था। आज भी हमें को उसी रेट दिवा दो। अगर हम भाव मांग रहे हैं कि जिस तरह से दूसरी चीजों के रेट बढ़े हैं, आप हमारे फसलों के भी रेट बढ़ा दो। ओके, ठीक है, ये मुद्दा अलग है। मैं फिर से कह रहा हूं ना टिकैत साहब, ये मुद्दा अलग है। आप कह रहे थे कानून वापस लो, अब सरकार कह रही है 1.5 साल के लिए हमने इसको पीछे धकेल दिया। अगर मुद्दा बता दिया, हाँ, मैं ये कह रहा कि और ये जो ये वो तो है नहीं कि ट्रेन है उसकी रामपुर वाले नवाब की, कि वहां ट्रेन वो रामपुर के स्टेशन पर खड़ी हो जाएगी। भैया रेल तो 1.5 साल बाद में भी चलेगी या नहीं चलने की? नहीं तो आपको 1.5 साल का सरकार का ये ऑफर पसंद नहीं आया क्या कि 1.5 साल के लिए हम इसको रोक रहे हैं और तब तक अपनी बातचीत करेंगे और सुप्रीम कोर्ट अपना काम करता रहेगा? आपको ये ऑफर पसंद नहीं आया क्या? नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट में तो उन्होंने कह दिया कि हम इसमें एफिडेविट देंगे। सुप्रीम कोर्ट में तो सरकार एफिडेविट देगी इसमें। हाँ। वो तो मामला हो गया सोल्व।
हमारा ये है कि उन्होंने एक अपना ऑफर दिया है, हाँ। हम उस पर चर्चा कर रहे हैं हाँ और अपनी बात कल सरकार को बता देंगे। हाँ एमएसपी का भी उसमें सवाल है, बिजली के भी उसमें इशू है। ये सरकार ने कहा कि जो भी मामले होंगे उसमें हम बैठ के फिर बात करेंगे। हाँ। पर मैं ये राकेश सरकार ने टिकैत कल से कहा पूछ था, रहा तो हूँ, हम देखिए ये तो कल सारे सरकार किसान से जब संगठन बातचीत होगी, मिलकर तो फैसला उसको बताएंगे। करेंगे। आप खुद भी किसान हैं हाँ। और आप किसान नेता भी हैं। आपको ये ऑफर 1.5 साल वाला पसंद आया या नहीं आया? हाँ जी, नहीं मुझे तो पसंद है नहीं जी, हम तो काम निपटा के ही जाना चाह रहे हैं। अच्छा और जो संगठन निर्णय लेंगे उनके साथ में हूँ। अच्छा, हाँ, यानी आपके हिसाब से सिर्फ 1.5 साल के लिए इन कानूनों को टालने के बाद मसला अभी सुलझना नहीं चाहिए, ये आपका कहना है, और बाकी आप बाकी संगठनों की राय सुन के तब फैसला करेंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ हम सबके साथ में। चलिए, आधी बात तो मानी गई ना टिकैत साहब। 1.5 साल के लिए अगर सरकार पीछे हट रही है तो आप भी थोड़ा पीछे तो हटिए। 26 जनवरी को जो परेड निकालने पे अड़े हुए हैं आप, ट्रैक्टर परेड दिल्ली के अंदर, अब उसका इरादा तो छोड़ दीजिए कम से कम। सरकार को झुका दिया आपने। नहीं उसका नहीं हमें सरकार को नहीं झुकाना। सरकार बड़ी चीज है, भारत सरकार क्यों झुकेगी? वो झुकनी नहीं चाहिए, देश की सरकार है। हाँ। वो क्यों झुकेगी? वो नहीं झुकना चाहिए। सरकार ही जीतते है, हम सरकार को ही जिताएंगे। हाँ। और हमारा तो काम करते हैं, सरकार ही जीत जाए, काम हमारा करते हैं। ये कोई हम किसी सरकार को या किसी को झुकाने का उसका सवाल नहीं है। हाँ। ये मसला है फाइनेंशियल उससे जुड़ा हुआ। जब किसान फसल पैदा करता है और वो आधे रेट में बेचता है, भारत सरकार के रेट से भी कम पर बेचता है, तो पूरा किसान बर्बाद हो गया। आप गाँव में जाकर देखो, अगर एग्रीकल्चर पॉलिसी ठीक होती तो गांव से पढ़ा लिखा आदमी जो शहर की तरफ भाग रहा वो नहीं आता। गांव से जो छोटा काश्तकार है उसने गांव छोड़ दिया तो कम से कम एक तो गांव में रहता। गांव से अनपढ़ आदमी भी जो मजदूर है वहां का वो भी गांव छोड़ रहा है, और जो पढ़ा लिखा आदमी है वो भी गांव छोड़ रहा है। तो इसका मतलब एग्रीकल्चर पॉलिसी खराब है। हम तो उसमें सुधार करवाना चाहते हैं, ये हमारे मसले हैं। तो 26 जनवरी के दिन अब ट्रैक्टर यात्रा, ट्रैक्टर रैली तो नहीं निकालेंगे ना? अब जब बात इतनी आगे बढ़ गई, समझौते के करीब पहुंच गए, तो अब तो छोड़ दीजिए। नहीं 26 तारीख का मामला इससे अलग है। 26 का इसको कहाँ जोड़ रहे हैं आप दोनों को एक जगह? अच्छा, मतलब तो पूर्ण रूप से अलग है। आंदोलन खत्म हो जाए तब भी ट्रैक्टर रैली जरूर निकलेगी 26 को। आंदोलन कहाँ खत्म हो रहा है? हाँ, इस गलत फहमी में कोई ना रहे। हाँ। कि आंदोलन खत्म हो रहा। 26 तारीख इसलिए निकल रही है कि हमको अफगानिस्तान नहीं कहा, किसान को हमको अलग अलग नाम से पुकारा। आज भी इनके कुछ लोग इसी नाम से बुलाते हैं, इनके सांसद या कुछ और लोग। ये उसका है कि हम और कोई नहीं है। हम तिरंगा झंडा लेके, तिरंगे में आस्था है, तिरंगा झंडा लेके अपने ट्रैक्टर पर लगाएंगे और दिल्ली को दिखाना चाहते हैं हम, और कुछ नहीं है। हम किसान हैं और तिरंगे में हमारी आस्था है। हम तो ये दिखाना चाहते हैं उनको। हमको क्यों कहा किसान को इन्होंने? जब किसान को, या जब कोरोना टाइम था, जब 1.5 लाख लोगों को पर डे गुरुद्वारा खाना खिलवाता था, उस टाइम तो उनको सलूट करते थे। उस टाइम तो दिल्ली पुलिस पूर्ण रूप से उनको साथ में सलामी उनको देती थी, उनको रूट देती थी। आज अगर किसी ने 50 किलो चावल दे दिए यहाँ पे, आज उसको एनआईए का नोटिस दोगे आप? मतलब कहाँ ले जाना चाहती है सरकार? हम तो अपनी आइडेंटिटी दिखाना चाहते हैं तिरंगे के साथ में, और हमारी पूर्ण रूप से आस्था तिरंगे के साथ में। हम अपना तिरंगे को लेके, तिरंगा पे किसी का अधिकार नहीं है, ना किसी का अधिकार होने देंगे। ओके, मतलब हमने सब पार्टियों कहा हमको तिरंगा दे दो भाई। मतलब अगर ये धरना खत्म हो भी गया सिंगू बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, अगर आंदोलन खत्म भी हो गया, सरकार से कल कोई समझौता आपने बता भी दिया, तब भी 26 की आप ट्रैक्टर रैली जरूर निकालेंगे, ये तय है? वो कल बात कर लेंगे। हाँ। कल बात कर लेंगे इस पर, कल कर लेंगे बात। नहीं अभी तक, क्योंकि देखिए, क्योंकि आपने खुद दिल्ली पुलिस में नौकरी की है ना टिकैत साहब, इसलिए पूछ रहा हूं आपसे कि आप दिल्ली पुलिस को क्यों इतनी मुश्किल में डाल रहे हैं, बताइए। दिल्ली पुलिस बार बार कह रही है आप बाहर निकाल लो बॉर्डर के, दिल्ली के बाहर जो रोड है उन पे निकाल लो।
पुलिस, आप खुद पुलिस में काम कर चुके इसीलिए तो रहेंगे और कि दिल्ली पुलिस की आप देखिए मुसीबत बढ़ा रहे हैं। हाँ, तो इसी नहीं, दिल्ली पुलिस की मुसीबत नहीं बढ़ा रहे। हमने कहा कि रैली रोकना अब हमारे हाथ में नहीं है, हम आपका सहयोग कर सकते हैं। हम और आप बैठ के उसको करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो यही कहा, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को ये कहा है कि आप व्यवस्था देखो। व्यवस्था देखने का मतलब है कि जो ट्रैक्टर रैली आएगी आप उसका रूट निर्धारित करके और व्यवस्था देखो। यही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसका तो धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं, अब किसानों का ना, एक सेकंड, ठीक है साहब, नहीं, फिर देखिए, जहां आपको सूट करता है वहां आप सुप्रीम कोर्ट की बात मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने देखो हमारी ट्रैक्टर रैली नहीं रोकी, और जब सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि हमने कमेटी बनाई है उसके सामने जाके बात करो अपनी, तब आप कहते हैं नहीं हम उसकी कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। ऐसे कैसे? हाँ, नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो भाई भगवान का रूप होता है। हमने भगवान तो नहीं देखा, लेकिन कोर्ट जरूर देखा। हाँ जी। नहीं, आपने मेरा जवाब नहीं दिया। मैंने कहा आप देखिए 26 जनवरी की अपनी रैली को लेके कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने रैली नहीं रोकी, हम निकालेंगे, लेकिन उसी कोर्ट ने यह भी कहा कि हमने कमेटी बनाई है उसके सामने जाके अपनी बात करिए। वो बात आप मानते नहीं है, ऐसा क्यों? वो तो उन्होंने वो तो दे दिया ना फैसला कमेटी ने। आपने देखा नहीं कमेटी ने क्या फैसला दिया? पहले ही दिन कमेटी ने, जब पहली मीटिंग हुई थी, उसने ये कह दिया कि जो बिल हैं ये अच्छे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसको लताड़ लगाई कि जिसको जिम्मेदारी दी, जिसकी कमेटी बनी, उसको इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। तो हमको तो पता है भाई, जो आदमी ने तमिल भाषा में जिसने डिग्री ली हो, आप उसे हिंदी की कॉपी दे दो और उसे कहोगे इसमें सवाल कर दे, वो कर देगा? नहीं, अगर वो करता तो बता दो। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा कहा, भूपिंदर सिंह मान के हटने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा कहा कि हमने जो कमेटी बनाई है वो हमने बनाई है, इस पर सवाल मत उठाइए, आपको जाना चाहिए उसके सामने। आप सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मानते आप, ठीक है? नहीं, हमने उस पर सवाल नहीं उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो 3 मेंबर रहे हैं भाई, 4 गाड़ी उड़ने दी, बढ़िया गाड़ी बना कर दी कोर्ट ने, और उसका एक पहिया लिकड़ के भाग गया। और जो फिर 3 बचे उसमें से 3 ने फिर बयान दे दिया कि नहीं, जो कानून है ये कानून बढ़िया है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। ये तो जिस भाषा में पढ़े हुए हैं उसी भाषा में तो जवाब देंगे। नहीं भाई, जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं। नहीं, टिकैत साहब, आप बच रहे हैं सवाल से, चले जाएंगे। आप इस सवाल से बच रहे हैं। आपको भी पता है लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका जो है वो कितनी अहम होती है, आपको भी पता है। आप लोकतंत्र की दुहाई बार बार देते हैं, लेकिन आप उसी लोकतंत्र में न्यायपालिका का सम्मान नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? भाई आप चले जाइए, अब हमने इस कानूनों पर रोक लगा दी। आपने कहा नहीं जाएंगे, कोर्ट ने कहा कमेटी के सामने जाके अपनी बात करिए, आपने कहा हम नहीं जाएंगे। नहीं, हम तो कोर्ट का सम्मान करते हैं। नहीं, हम तो रिटायरमेंट होने के बाद में जो कोर्ट से लोग जो राज्यसभा में जा रहे हैं, हम तो उनका भी सम्मान करें, सबका सम्मान करते हैं। हम तो बाद में भी सम्मान करते हैं। हम तो उसको जज की भूमिका ही देखे हैं, जो राज्यसभा में चले गए उनको भी देखते हैं, प्रणाम करते हैं उनको सबको। अब देखिए, आपने देखिए इशारों में जो सवाल उठाया ना, इसी तरह के सवाल आप पर भी उठते हैं टिकैत साहब। आप भी तो आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, आप भी तो राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं, बताइए जरा, थे या नहीं थे? आप बताइए। मुझे भी तो जाना चाहा था। हाँ, राजनीतिक आदमी कौन नहीं है, मुझे वो बताओ कौन राजनीति नहीं है। और जो राजनीति नहीं करता, जो राजनीतिक आदमी नहीं है, उसको तो आवाज उठानी नहीं चाहिए देश में। भाई, जिसको राजनीति पे आस्था नहीं है, उठानी नहीं चाहिए ना। मुझे टिकट लेने का, चुनाव लड़ने का और वोट डालने का अधिकार है, तो मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। मैं और मेरी वाइफ दोनों एक ही गाड़ी में गए वोट डालने। प्रेस की गाड़ी साथ साथ गई कि वोट कहाँ दोगे। उसने दूसरे को वोट दिया, मैंने दूसरे को दिया, एक ही घर में दोनों रह रहे। तो ये मेरा अधिकार है। नहीं, चुनाव तो हर आदमी लड़ रहा है ना। जो अपने कैंडिडेट को वोट देता है वो भी तो चुनाव लड़ता है। नहीं, तो आपने तो आरएलडी के टिकट पे चुनाव लड़ा था, आप राजनीतिक व्यक्ति हुए, और आरएलडी बीजेपी की विरोधी है, आज की तारीख में भी विरोधी है। तो ये क्यों ना माने कि आप राजनीतिक वजहों से विरोध कर रहे हैं सरकार का?
नहीं नहीं, मैं क्यों राजनीति को उससे विरोध करता? मेरी वोट पता किसको गई, वो पता रहना चाहिए, सबको पता कहाँ गई होगी। बता दीजिए, क्या दिक्कत है? हाँ, खुल के ये बताइए देश के ना। किसान ने वोट दिया है। जब ये सरकार, जब नहीं नहीं, वोट नहीं बतानी चाहिए किसको थी। नहीं नहीं, आप ये बता घर में सकते भी हैं, नहीं आप कोई बदलते, दिक्कत लेकिन नहीं है। हमारी वो जहाँ तो चुनाव आस्था के है, बाद पाबंदी होती हमने है। वोट अब वहाँ कोई पे दिक्कत नहीं है, बता दीजिए टिकैत साहब आज खुल के। नहीं 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 नहीं, पता है, उनको सबको पता है कहाँ गई होगी। हाँ लेकिन ये है कि देश के जनता ने, देश के किसानों ने वोट दिया है हाँ जब भी ये जीत का आई है। और हमारा किसी पार्टी से विरोध नहीं है, किसी पार्टी से विरोध नहीं है। यहाँ तो बीजेपी के लोग भी मदद करते हैं, यहाँ तो सब लोग मदद करें। हमारा है भारत सरकार की पॉलिसी से का सवाल। नहीं नहीं, बीजेपी तो कह रही है कि गिने चुने किसान हैं जो इस आंदोलन में शामिल हैं, ज्यादातर पंजाब हरियाणा के हैं और यूपी के गिने चुने किसान हैं आपके साथ। बाकी तो योगी जी का मैंने इंटरव्यू किया था, वो बोले बता दीजिए 99% अच्छा? किसान उत्तर प्रदेश का वो खुश है, इन कानूनों के समर्थन में है। हाँ नहीं नहीं, ठीक है, उनको तो कहने दो जो वो कह रहे हैं। बीजेपी वालों से तो अभी लड़ाई है ही नहीं हमारी, हमारी तो सरकार की पॉलिसी से है। हाँ। तो उन लोगों को आप क्या जवाब देंगे जो कह रहे हैं कि आप आरएलडी के नेता हैं, आप किसान नेता हैं, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के आप नेता हैं, इसीलिए बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं? क्या जवाब देंगे उन्हें? नहीं 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 नहीं, मैं तो भारतीय किसान यूनियन का हूँ और मैं किसानों का लीडर हूँ। हाँ। और मैं खुद भी किसान हूँ। हाँ। मुझे नुकसान है, इसलिए मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। मैं भी गन्ने का किसान हूँ, धान का किसान हूँ। मेरे भी गन्ने का रेट नहीं पड़ा, मैं आपको दिखा सकता हूँ उसको। मतलब राष्ट्रीय लोकदल से आपका कोई लेना देना नहीं देश है? का जो किसान है उसकी लड़ाई लड़ता हूँ। राष्ट्रीय लोकदल से अगर चुनाव जीत कर वहां पर जाता तो था, जब चुनाव नहीं जीता, मैं चुनाव लड़ा और मुझे जनता ने वोट नहीं दी तो मैं नहीं जाता। हाँ। अच्छा, अब आप कह रहे हैं आप भारतीय किसान यूनियन एक से हैं। आस्था का सवाल है। ठीक है, आप कह रहे हैं भारतीय किसान यूनियन से हैं, मुझे पता है आप उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय हैं। किसान यूनियन से था हूँ और हाँ, ठीक है। अब जो कृषि राज्य मंत्री है ना कैलाश चौधरी, आप तो अच्छी तरह जान गए होंगे अब तक उन्हें। कैलाश चौधरी कहते हैं भारतीय किसान यूनियन ने खुद जब ये बिल पास हुए थे तब इन कानूनों का समर्थन किया था, और देखिए अचानक बाद में यू टर्न ले लिया, खुद समर्थन किया था। इनके पास में एक हिंदुस्तान पेपर की एक पर्ची है 3 कॉलम की, और इनको कोई कागज नहीं मिला मेरा। ठीक है, उसमें मैंने ये कहा था जब बिल आए कि हम भी प्रधानमंत्री का, सरकार का स्वागत कर देंगे अगर प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया कैंपेन जो है, हमको भी उससे जोड़ दो तो हम भी सरकार का धन्यवाद दे देंगे। अगर पूरा आप कॉलम पढ़ोगे तो उसमें ये चीजें आएगी। आज भी कह रहे हैं हम कि हम सरकार का धन्यवाद तो कर दे, कुछ चीजों पर धन्यवाद कर दे सरकार का, आप हमको उससे जुड़वा दो, सरकार को धन्यवाद करेंगे पूर्ण रूप से। उसके साथ में करेंगे कि जितनी भी एमएसपी की फसलें हैं, जब वो अपनी फसलें बेचें उसको डिजिटल से उनका पेमेंट हो जाए, तुरंत उनके खाते में चला जाए। हम अगर तेल लेते हैं तो उसमें कार्ड दिया, उसने करा, तुरंत पैसे कट के और पर्ची हमारे हाथ में आ जा। और जो हाल में मतभेद हुए आपके किसान संगठन में ही, एक दूसरे को आरएसएस एजेंट और राजनीतिक आदमी, तो खुल के मतभेद तो सामने आ रहे हैं आप टिकैत साहब। हाँ, खुद का हवे, जब टोटा आता है घर में तो लड़ाई होती है। फिर जब फसल ठीक रेट पर नहीं बिकती तो लड़ाई होती है उसमें आपस में। उनको दोनों को समझा दिया। ओके ओके, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए। खुल के राकेश टिकैत कह रहे हैं 26 जनवरी की जिस दिन परेड होगी गणतंत्र दिवस की, उस दिन ट्रैक्टर रैली तो निकलेगी। और जहां तक राकेश टिकैत का सवाल है, वो कह रहे हैं मुझे सरकार का 1.5 साल वाला ये ऑफर पसंद नहीं है, बाकी और किसान संगठन बताएंगे, तब मिलजुल कर फैसला करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें जारी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज 24।